हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 10, टेक्स्ट नंबर 7। तो आज के श्लोक से प्रारंभ करते हुए टेक्स्ट नंबर 9 तक, मतलब अगले 3 श्लोक में हम देख सकते हैं भगवान आप समझाते हैं भगवान की संपत्ति या ऑपुलेंस को समझने के बाद उसका परिणाम क्या होता है, ये यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो जैसे हम देख रहे हैं 10th चैप्टर जो है ये भगवान के ऑपुलेंस के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, भगवान की ऑपुलेंस। तो अभी तक टेक्स्ट नंबर 6 तक हमने देखा है भगवान की ऑपुलेंस के द्वारा किस प्रकार से भगवान सृष्टि करते हैं, भगवान का स्थान क्या है, इन विचारों को यहाँ तक डिस्कस किया गया है। और इस अध्याय में आगे आने वाले श्लोकों में भी भगवान की ऑपुलेंस का कुछ उदाहरण भगवान हमें देते जाएंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट नंबर 7 से लेते हुए टेक्स्ट नंबर 9 तक जो यहाँ पे लिखा गया है वो हम कह सकते हैं वो परिणाम है या इफेक्ट है। किसका परिणाम है? जब भगवान के ऑपुलेंस को अगर हम समझेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, तो उस परिणाम को इन श्लोकों में दिया गया है। जैसे आपने देखा है पिछले 2-3 श्लोकों में भगवान किस प्रकार से सृष्टि की रचना के द्वारा, सृष्टि की रचना से प्रारंभ करते हुए किस प्रकार सभी के लिए मूल स्वयं कृष्ण है, किस प्रकार वही सभी कारणों के लिए मूल कारण है, इन विचारों को हमने समझा है। तो इस प्रकार भगवान की जो ऐश्वर्य है इसे समझने के बाद क्या होगा हमारे मन में, एक जीव जब भगवान के इस ऐश्वर्य को सही प्रकार से समझ लेते हैं तो वो क्या करेंगे अगले स्टेप, तो ये विचार यहाँ पे दिया गया है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं एता विभूतिम योगम च, विभूति मतलब ऐश्वर्य और ऑपुलेंस, एता विभूतिम योगम च मम यो व्यक्ति तत्वतः। तत्वतः शब्द यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि तत्वतः मतलब वन हु नोज बाय ट्रूथ और फैक्चुअली रियलाइज्ड, तो इसे कहते तत्वतः। जैसे हमें याद रहेगा 4th चैप्टर में भी भगवान एक श्लोक में इस शब्द का उपयोग करते हैं तत्वतः, जहाँ पे भगवान कहते हैं जो व्यक्ति भगवान की जन्म और कर्म इन्हें तत्वतः समझ जाएगा, मतलब फैक्चुअली और इन ट्रुथ समझ जाएगा, तो वो मोक्ष के लिए अर्ह रहेगा। तो इस प्रकार तत्वतः मतलब यहाँ पे क्या है, विथ फिलोसॉफिकली। तत्वतः मतलब नॉट सेंटिमेंटली, इट इज समथिंग अपोजिट ऑफ सेंटिमेंटलिज्म। सेंटिमेंटल में क्या होता है, भावुकता होती है जहाँ पे ज्ञान नहीं होता, जहाँ भावुकता होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं होता है। भावुकता के कारण हम कुछ विचारों को विमर्श करते हैं, हाँ ये ऐसा है। जैसे मान लीजिए जब हम अपने पिता के प्रति भावुक होते हैं तो हम ग्लोरीफाई करते हैं कि हाँ मेरे पिताजी जो है वो दुनिया के सबसे अच्छे पिताजी है, या मेरे पिताजी बड़े महान व्यक्ति है। तो ये हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि आउट ऑफ इमोशंस, भावुकता के कारण हम इस प्रकार से कह रहे हैं। क्या वो कितना हद तक सच्चाई है या गलत है वो भी ज्ञात नहीं है, वो किसी और को भी ज्ञात नहीं है। हम सिर्फ सेंटिमेंटली ये डायलॉग या सेंटिमेंटली अंडरस्टैंडिंग को हम ले रहे हैं। तो इसका अपोजिट क्या होता है, तत्वतः, बाय अंडरस्टैंडिंग, बाय फिलोसॉफिकली, बाय ट्रूथ, उसको स्टडी करते हुए समझने के बाद जो हम विषय को स्वीकार करते हैं उसे कहा जाता है तत्वतः। तो इस प्रकार भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जब लोग मेरी इस सच्चाई को समझ जाएंगे, मेरी ये जो ऐश्वर्य है, मेरी ये जो योग सिद्धि है, इसे जब लोग सही प्रकार से समझेंगे, तत्वतः समझेंगे, मतलब जैसा है वैसा समझेंगे, तो क्या होगा,
सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। संशय मतलब डाउट, असंशय मतलब विदाउट अ डाउट। तो जब भगवान की इस ऐश्वर्य को हम सही प्रकार से समझ जाएंगे, तत्वतः सच्चाई में समझ जाएंगे, तो क्या होगा? वी एंगेज अवर सेल्फ इन डिवोशनल सर्विस फॉर द लॉर्ड। हम अपने आप को भगवान की भक्ति सेवा में एंगेज कर देंगे। हम क्यों एंगेज करेंगे अपने आप को भगवान की भक्ति सेवा में? क्योंकि हमने भगवान के इस ऐश्वर्य को सही प्रकार से समझ लिया है, तो इसीलिए हम भगवान की सेवा में हम लग जाएंगे। तो ये आज के श्लोक में भगवान समझा रहे हैं। तो भावार्थ में हम देखते हैं, भावार्थ में प्रभुपाद इस विषय को विस्तार करते हुए वहां पर समझाते हैं कि किस प्रकार भगवान के बारे में इन आध्यात्मिक विचारों को समझना जो है वो हमारे आध्यात्मिक जीवन का परिपूर्णता कहलाता है। जब हम भगवान कृष्ण के इस ऐश्वर्य को समझते हुए, भगवान कृष्ण का स्थान को समझते हुए, उनके बारे में विषयों को समझते हुए जब हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो वही हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए परिपूर्णता कहलाता है। जैसे प्रभुपाद बहुत बार इस विषय में कहते हैं दैट डिवोटीज आर नॉट सेंटिमेंटलिज्म। जो भी हम भगवान के भक्तों को देखते हैं, जो वो भक्त सेंटिमेंटली भगवान की आराधना नहीं कर रहे। स्पेशली श्रील प्रभुपाद ने ये जो इतनी बड़ी संस्था बनाए हैं, तो इसके द्वारा जो हम लोग प्रचार करते हैं, जो भक्तों को बनाते हैं, लोगों को भक्त बनाते हैं, तो वहाँ पे देख सकते हैं कि लोग अपनी सेंटिमेंट के द्वारा यहाँ पे भक्त नहीं बन रहे। अगर हम बाहर के लोगों को पूछेंगे जिन्होंने भगवत गीता या भागवत के अध्ययन नहीं किया है, जिन्होंने प्रभुपाद की किताबों को स्टडी नहीं किया है, लेकिन फिर भी उन्हें भगवान कृष्ण के प्रति एक प्रकार का आकर्षण होता है। तो जब आप उनसे बात करेंगे तो कहेंगे कि हाँ, हमें कृष्ण अच्छे लगते हैं, वी लाइक हिम। क्यों अच्छे लगते हैं वो सब कुछ मालूम नहीं है, उनके पास वो ज्ञान नहीं है। जैसे हम देखते हैं बहुत लोग जब हमारे मंदिर के संपर्क में आने से पहले, प्रभुपाद के संपर्क में आने से पहले भी भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। तो जब हम उनसे पूछते हैं कि आप भगवान की इतना पूजा करते हो, आराधना करते हो, तो कैसे आपको ये फिलॉसफिकली मालूम पड़ा, या आपको क्यों लगा कि हाँ मुझे भगवान की भक्ति करना चाहिए? तो कहते हैं कि नहीं, जब हम लोग टीवी सीरियल देखते थे वहाँ पे अच्छा लगता था कृष्ण को देखना, या कृष्ण की लीला सुनना अच्छा लगता था। तो इस प्रकार आप वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, आउट ऑफ सेंटिमेंट्स, अपने सेंटिमेंट के कारण वो भगवान की ओर आकर्षित हो गए। तो उन्हें भगवान के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी फिलॉसफी मालूम नहीं है, फिर भी भावुकता के कारण आकर्षित हो गए। तो हम ये नहीं कहते कि ये गलत है, चाहे वो फिलॉसफिकली आए या सेंटिमेंटली आए, अगर वो भगवान के शरण में आ रहे हैं तो वो उनके लिए अच्छा ही है, उनके आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा है, तो वो बात अलग है। लेकिन जब हम भगवान को ज्ञान के द्वारा नहीं समझेंगे, सिर्फ आउट ऑफ सेंटिमेंट समझेंगे, तो क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी ये है कि कभी हमारे जीवन में कुछ संदर्भ आएगा, कुछ सिचुएशन आएंगे, तो हम भगवान की भक्ति को छोड़ सकते हैं, भगवान के मार्ग से हम भटक सकते हैं। या नहीं तो जो भी हम भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति भी हम सेंटिमेंटली कर रहे हैं, मतलब जो भी हम नियम का पालन करते हैं, वहाँ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम किसी को सुनते ही नहीं, जस्ट आउट ऑफ सेंटिमेंटली, हाँ मुझे अच्छा लगता है तो मैं ऐसा करती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने रिसेंटली एक डिवोटी से सुना था कि उन्होंने अपने घर में छोटे से लड्डू गोपाल की मूर्ति उन्होंने रखा है। तो वो कहते हैं कि जब भी उन्हें पानी पीने का प्यास लगता है, जैसे मान लीजिए अभी मुझे पानी पीने का प्यास लग रहा है, तो क्या करते हैं, हाँ शायद भगवान को प्यास लगा है, तो हर बार जब उन्हें पानी पीने का प्यास लगता है तो जाते हैं भगवान को पानी ऑफर करते हैं, उन्हें नैवेद्य करते हैं, बाद में पानी पीते हैं। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं, तो वो बताते हैं कि
जब मुझे प्यास लग रहा है तो लगता है कि भगवान को भी प्यास लगेगा शायद, भगवान को भी पानी दे, इतना समय हो गया है, तो हो सकता है कि भगवान को भी प्यास लगता है, तो इसलिए मैं पहले पानी भगवान को ऑफर करती हूँ, बाद में मैं पीती हूँ। तो सुनने को तो लगता है कितना अच्छा है ना, कितनी उनके मन में कितना इनोसेंस है, भगवान के प्रति कितना आदर है, प्रेम है, ऐसा लगता है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि क्या ये आचार्य के द्वारा प्रमाणीकृत किया गया है, क्या शास्त्रों में इसका प्रमाण दिया गया है कि हाँ, जब हम भगवान की मूर्ति का आराधना करते हैं तो जब भी हमें प्यास लगता है तो ये भगवान को पानी पिलाना चाहिए, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। तो सुनने के तो अच्छा लगता है एक्टिविटी, लेकिन ये शास्त्रों के द्वारा या आचार्य के द्वारा प्रमाणीकृत नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं इट इज आउट ऑफ सेंटिमेंट, अपने सेंटिमेंट के द्वारा वो इस प्रकार सेवा कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें तत्वतः विषयों को समझने का प्रयास करना चाहिए। तत्वतः मतलब फैक्चुअली, जो फैक्ट है उसे समझने का प्रयास करना है, सेंटिमेंटली पालन नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते थे कि जो डिवोटीज है दे आर नॉट सेंटिमेंटलिस्ट, ऐसा नहीं कि वो भावुकता से भक्ति कर रहे हैं। लोग सोचते थे जब प्रभुपाद इस बड़ी संस्था प्रारंभ किया और बहुत लोग भक्त बन रहे थे, तो कुछ लोग ऐसा कहते थे, अरे ये लोग कुछ काम नहीं कर सकते, ये लोग इनकेपेबल है, इसीलिए ये लोग ऐसा भगवान का नाम गाते हुए, कीर्तन करते हुए सेंटिमेंटली जा रहे हैं लोग। तो इस प्रकार से लोग कमेंट करते थे, इवन पब्लिकली, जैसे न्यूज़पेपर्स में वगैरह ऐसे ही आता था दैट आउट ऑफ सेंटिमेंट दे आर डांसिंग, जैसे भगवान का कीर्तन चल रहा है तो सेंटिमेंट होकर वो नाच रहे हैं या भगवान के बारे में गा रहे हैं। तो इस प्रकार से टीका होता था। तो इसके लिए प्रभुपाद उत्तर देते थे दैट इट इज नॉट आउट ऑफ सेंटिमेंट, ऐसा नहीं कि हम भावुकता से हाँ मुझे कृष्ण अच्छे लगते हैं इसलिए मैं कृष्ण के भक्त बने हैं, या मुझे कृष्ण अच्छे लगते हैं इसलिए मैं उनकी कीर्तन करता हूँ। इट्स नॉट आउट ऑफ सेंटिमेंट, बट इट इज बिकॉज ऑफ तत्व, इट इज बिकॉज ऑफ फिलॉसफी। शास्त्रों में दिया गया है, आचार्यों ने दिया है, तो इसीलिए हम पालन कर रहे हैं। तो जो भी हम नियम का पालन करते हैं भक्ति योग में, चाहे वो जप करने के बारे में हो सकता है, संकीर्तन के बारे में हो सकता है, या भगवान की आराधना करने में हो सकता है, ये सभी हमने तत्वतः समझा है और उसके अनुसार पालन करने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं दैट डिवोटीज आर नॉट सेंटिमेंटलिस्ट। तो हमें जब भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए तो हमें भी सेंटिमेंटली पालन नहीं करना है, बल्कि तत्व को समझना है, शास्त्रों के द्वारा या भक्तों के द्वारा तत्वों को समझना है और उसके अनुसार हमें पालन करना चाहिए। तो इसीलिए आज के श्लोक में भगवान कहते हैं आउट ऑफ तत्वतः, जो लोग मेरे बारे में, मेरे ऐश्वर्य के बारे में तत्वतः समझेंगे वो लोग मेरी भक्ति में अपने आप को समर्पित कर देंगे। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और आगे प्रभुपाद भावार्थ में कहते हैं कि जनरली लोग कहते हैं दैट गॉड इज ग्रेट, ये जनरल हम कह सकते हैं, जैसे जनरल सेंटेंस है, हाँ गॉड इज ग्रेट, भगवान बड़े महान हैं, तो लोग कहते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं है कि भगवान कितने महान हैं या भगवान किस प्रकार से महान है, ये विचार उन्हें ज्ञात नहीं होता। वो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि यस गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, लेकिन उन्हें किस प्रकार से वो महान है, कितने महान है, ये कुछ भी विचार ज्ञात नहीं होता। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब लोग कहते हैं कि गॉड इज ग्रेट, उन्हें इस विषय का रियलाइज भी नहीं हुआ है, साक्षात्कार नहीं हुआ है, जस्ट ऐसे ही बात करने के, जैसे हम कहते हैं ना आउट ऑफ डायलॉग, वो बात करते हैं हाँ गॉड इज ग्रेट, हाँ भगवान महान है, तो उन्हें वो रियलाइज नहीं हुआ है, दे आर नॉट एट रियलाइज दिस फैक्ट। तो जब हम भगवत गीता या भागवतम के द्वारा, इस प्रकार के शास्त्रों के द्वारा भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान की अलग अलग लीलाओं के बारे में सुनते हैं, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में सुनते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि हाँ भगवान कितने महान हैं, हाउ गॉड इज ग्रेट, ये विचार
हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए भगवान की महानता को समझने के लिए, भगवान के ऐश्वर्य को सही प्रकार समझने के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना है। जैसे भगवद गीता में हम देख रहे हैं चैप्टर 10 तक हमने इतने सारे अध्याय देखा है और इन सभी अध्यायों में भगवान के विवरण हमें प्राप्त होती है। भगवान किस प्रकार से है, उनका रूप क्या है, उनके लक्षण क्या है, ये सभी विचार हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। और इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में जहाँ पे भगवान की सभी लीलाओं को वहाँ पे लिखा गया है। भगवान जब कलयुग में अवतरित लेते हैं तो किस प्रकार भगवान अलग अलग लीलाएं रचाते हैं, ये सभी विवरण हमें श्रीमद् भागवतम में मिलता है। तो इस प्रकार शास्त्रों को पढ़ने के द्वारा हमें समझना चाहिए दैट हाउ गॉड इज ग्रेट। तो फिर से पुनः वही विषय अगर हम देखेंगे तो जो लोग इस विषय को साक्षात्कार नहीं करते दैट हाउ गॉड इज ग्रेट, वो लोग सिर्फ आउट ऑफ डायलॉग कहते हैं तो दे आर अगेन सेंटिमेंटलिस्ट। तो सिर्फ अपने भावुकता के कारण कहते हैं कि हाँ भगवान महान है, लेकिन क्यों महान है, कैसे महान है, उन्हें तत्व मालूम है। तो जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो तब हम समझ सकते हैं कि भगवान किस प्रकार से महान है। तो भावार्थ में आगे प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे कि इस भौतिक संसार को संचालित करने के लिए भगवान ने अपने शक्तियों के द्वारा अनेकों देवताओं की रचना किया है। जैसे हमने पिछले 2 श्लोक में जब हमने देखा था किस प्रकार सृष्टि की रचना होता है, किस प्रकार से ब्रह्मा जी का जन्म होता है और ब्रह्मा जी किस प्रकार से अन्य जीवों को मैन्युफैक्चर करते हैं या अन्य जीवों को निर्माण करते हैं। तो ये विचार हमने पिछले श्लोक में कवर किया था। तो इस प्रकार इस पूरी भौतिक संसार को संचालित करने के लिए इतने सारे देवता देवी वो यहाँ पे अपने अपने काम कर रहे हैं। जैसे कि एक गवर्नमेंट के अंदर हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्री होती है, उस डिपार्टमेंट के लिए एक मिनिस्टर होता है और उस डिपार्टमेंट में लेने वाले सभी डिसीजन या नियम सभी वो मिनिस्टर बनाता है। तो इसी प्रकार हमारे इस भौतिक संसार में भी हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक देवता है। जैसे बारिश के लिए इंद्रदेव है और हमारी बुद्धि के लिए गणपति है। तो इस प्रकार हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग देवता है, दे आर द इंचार्ज और सुपरिटेंडेंट्स। और इन सभी देवता इनके ऊपर या इनके हम कह सकते हैं कि इनके हेड है, कौन है? स्वयं ब्रह्मा। क्योंकि ब्रह्मा जो है वो इन सभी देवताओं के पिता कहलाते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा इन सभी देवताओं के अधिपति है। तो जब देवताओं के अधिपति के हम कहते हैं तो ब्रह्मा और शिवा ये दोनों भी देवताओं के अधिपति कहलाते हैं। दे आर द प्रोमिनेंट डेमिगॉड्स हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा और शिवा ये भी इन सभी देवताओं के अधिपति हैं। और इनके साथ साथ ब्रह्मा जी के जो अन्य पुत्र हैं, जैसे पिछले श्लोक में हमने देखा था मनु, 14 मनु और बाद में 4 कुमार और सप्त ऋषि, ये सभी इस भौतिक संसार को संचालित करने के लिए अपनी अपनी सेवा यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं। और हमें समझना है कि इन सभी के ऊपर ब्रह्मा शिवा और सभी कुमारा सप्त ऋषि मनु, इन सभी देवताओं के ऊपर भगवान कृष्ण का स्थान आता है। इसीलिए पिछले श्लोक के भावार्थ में प्रभुपाद ने कहा था कि भगवान को प्रिय पितामह कहा जाता है, बिकॉज ही इज अ ग्रैंडफादर ऑफ ग्रेट ग्रैंडफादर्स। सभी जो पितामह है जैसे ब्रह्मा शिवा इन सभी के पिता है वो, तो इसीलिए उन्हें कहा था प्रिय पितामह। तो आगे प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं there are many forefathers of the population of the universe and all of them are born of the supreme Lord Krishna. The supreme person of Godhead Krishna is the original forefather of all forefathers. और आगे प्रभुपाद कंटिन्यू करते हैं, these are some of the opulences of the supreme Lord. When one is firmly convinced of them, he accepts Krishna with great faith and
without any doubt and he engages in devotional service. तो यहाँ पे जो दिए गए हैं ये भगवान के कुछ ऐश्वर्य हैं। भगवान के ऐश्वर्य कितने हैं ये कोई काउंट नहीं कर सकता, या भगवान के सभी ऐश्वर्यों को कोई गिन नहीं सकता है। दे आर अनलिमिटेड एक्चुअली। तो यहाँ पे कुछ सैंपल हमारे लिए दिए गए, इतना ही भगवान को समझने के लिए। तो जब हम भगवान की इन ऐश्वर्य को समझेंगे तो क्या होगा? वी एक्सेप्ट कृष्णा विथ ग्रेट फेथ। पूरी निष्ठा के साथ हम भगवान को स्वीकार करते हैं कि हाँ, कृष्ण ही देवोत्तम परम पुरुष है। तो इस प्रकार की निष्ठा हमारे मन में कब आती है? जब हम भगवान के बारे में तत्वतः समझेंगे, तभी हमारे मन में भगवान के प्रति ये निष्ठा आ सकती है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण को देवोत्तम परम पुरुष स्वीकार करना हम किसके आधार के ऊपर करते हैं? गुरु, साधु और शास्त्र। इन तीनों के आधार के ऊपर हम भगवान कृष्ण को देवोत्तम परम पुरुष स्वीकार करते हैं। जैसे लोग कभी कभी ये प्रश्न पूछते हैं ना कि भगवान कृष्ण मूल रूप है या विष्णु मूल रूप है। लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, विष्णु जो है भगवान कृष्ण के अवतार है। तो इस प्रकार की संदिग्धि, ये इस प्रकार की जो शंका है भक्तों के बीच में भी, तो उसके लिए उत्तर हमें शास्त्रों के द्वारा मिलता है। तो इसीलिए हम भगवान कृष्ण को देवोत्तम परम पुरुष स्वीकार करते हैं गुरु, साधु और शास्त्र, इन तीनों के आधार के ऊपर। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं जब हम भगवान के ऐश्वर्य को इन तीनों माध्यम के द्वारा सही तरह से समझ जाएंगे तो हमारी निष्ठा जो है भगवान के प्रति वो सुदृढ़ हो जाएगा, और उस निष्ठा के द्वारा हम भगवान की भक्ति में अपने आप को एंगेज करते हैं। जैसे इसके लिए हम एक कॉमन एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे घर में जो एक बुजुर्ग है, जैसे हमारे पिता हो सकते हैं, जब हमें ये रियलाइज हो जाएगा कि हमारे पिता ने हमारे लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, कितनी मुश्किलों से उन्होंने हमें बड़ा किया है, किस प्रकार से उन्होंने अपनी समय को निकालते हुए अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमारे फैमिली को उन्होंने जोड़ के रखा है, इसे चला रहे हैं। जब हमें ये ज्ञान मिल जाता है तो क्या होता है? वी बिकम मोर एंड मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स आवर फादर। हमारे पिता के प्रति हमारे मन में और आदर बढ़ जाता है। हम सोचते हैं कि हाँ, मैं कितना मदद कर सकता हूँ, मैं कितना सेवा कर सकता हूँ मेरे पिता का। तो इस प्रकार से ऑटोमेटिकली ये भावना हमारे मन में आ जाती है। और वही दूसरी ओर देखिए, अगर मान लीजिए किसी के दुर्भाग्यवशात उनके घर में जो उनके पिता है वो थोड़ा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं फैमिली के प्रति, वो उन्हें सभी प्रकार के बैड हैबिट्स है, जैसे वो धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, तो सभी प्रकार की बैड हैबिट्स है, तो उन्हें अपनी फैमिली की कुछ चिंता नहीं, बच्चों की कुछ चिंता नहीं है, तो हमेशा अपने ही आनंद में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार परिस्थिति में जो उनके घर में जो पुत्र होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें नेचुरली अपने पिता के प्रति आदर नहीं होता, प्रेम नहीं होता। वो ये नहीं सोचते कि हाँ, मुझे मेरे पिता का सेवा करना है, नहीं सोचते। वो सोचते अरे ये सिर्फ नाम का वास्ता है, ये तो कुछ करते नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। सो दे वोंट गिव अ डैम केयर फॉर देम, है ना। तो इन दोनों परिस्थिति हम देख सकते हैं इन दोनों एग्जाम्पल के द्वारा कि जब हमें अपने पिता की महानता के बारे में मालूम पड़ता है तो ऑटोमेटिकली हमारे मन में उनके लिए प्रेम बढ़ता है, और हम प्रयास करते हैं कि मैं अपनी तरफ से कितना हेल्प कर सकता हूँ, मैं किस प्रकार से उनकी सेवा कर सकता हूँ, ये हम लोग विचार करते हैं। तो इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण की महानता में ज्ञान होता है, जब भगवान कृष्ण की ऐश्वर्य में ज्ञान हमें मालूम होता है, तो ऑटोमेटिकली हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कहेगा कि अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, या अगर आप भगवान के जप करेंगे तो मैं आपको 2000 रुपये दूंगा, तो इसलिए हम लोग भक्ति कर रहे हैं। नहीं, भगवान की भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान की
ऐश्वर्य हमें ज्ञात हुआ है आचार्यों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, इसलिए हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, अगर उनकी कुछ सभा चल रहा है तो क्या करते हैं, उनकी सभा के लिए लोगों को एकत्रित करने के लिए वो उन्हें ब्राइब देते हुए बुलाते हैं। जैसे हम देखते हैं कभी कभी बड़ी बड़ी मेला लगता है लोगों का, किसी भी पक्ष का, तो क्या करते हैं, लोगों को भर भर के लेके आते हैं, अलग अलग गांव से लेके आते हैं। और ये तो सभी लोगों को मालूम है कि जो लोग अलग अलग गांव से आते हैं उनके लिए एक दिन का 500 रुपीज़, 500 रुपये, 600 रुपये उन्हें दिया जाता है। साथ में उन्हें खाने के लिए खाना, बाद में चाय पानी का इंतजाम किया जाता है, और वापस जाने समय उन्हें जो लोग शराब पीते हैं उनके लिए शराब की भी व्यवस्था किया जाता है। तो इस प्रकार पॉलिटिकल पार्टीज जो है राजकीय में होते हैं, वो लोग लोगों को बुलाने के लिए या लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए धन का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें धन देते हुए लोगों को बुलाते हैं। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। जब भक्ति में लोग भक्त बनते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई उन्हें ब्राइब कर रहा है कि चलो आप भक्त बन जाओ तो देखो आपको इतना मिलता है। जब भगवान की रथ यात्रा होती है तो वहाँ पे सैकड़ों लोग मिल जाते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं भगवान के रथ को खींचने के लिए। क्यों? ऐसा है कि कहा जाता है कि अगर आप लोग आओगे तो हम आपको 100 रुपये देंगे, 200 रुपये देंगे, नहीं। आउट ऑफ डिवोशन, भगवान के प्रति भक्ति रहते हुए वो वहाँ पे आते हैं। तो इस प्रकार जब भगवान की ऐश्वर्य है मालूम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जब उन्होंने प्रारंभ में इतने बड़ी संस्था का प्रारंभ किया था तो प्रभुपाद कहते थे दैट आई हैव नॉट ब्राइब्ड दीज यंग पीपल, आई हैव नॉट ब्राइब्ड दीज यंग अमेरिकन्स। मैंने अपने द्वारा किसी प्रकार के धन देते हुए या कुछ ब्राइब देते हुए इन यंग अमेरिकन्स को मैंने अपने शिष्य नहीं बनाया है। प्रभुपाद कहते थे आई एम अ ओल्ड बेगर, आई एम अ मॉन्क, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं कहाँ से इन लोगों को कुछ दे सकता हूँ। ये लोग तो डेवलप्ड कंट्री में, मैं तो आया हूँ अंडर डेवलप्ड कंट्री से, तो मैं इन लोगों को कैसे ब्राइब कर सकता हूँ। आई हैव नथिंग टू पे फॉर देम, बट दे आर मैड आफ्टर कृष्णा बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड द फिलॉसफी। वो भगवान के प्रति इतने पागल हो गए, इतने भक्ति में मग्न हो गए क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति को समझा है, भगवान के बारे में समझा है। That is why they have become devotees. It is not that I have bribed them. तो इस प्रकार प्रभुपाद भी अपने एग्जाम्पल के द्वारा हमें यहाँ पे बताते हैं कि भगवान की भक्त हम कब बनते हैं, नॉट आउट ऑफ एनी ब्राइब और एनी अल्यूरमेंट, बट आउट ऑफ डिवोशन। और ये आउट ऑफ डिवोशन कब आती है, जब भगवान के बारे में, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में हम समझते हैं, तभी आउट ऑफ डिवोशन हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। तो आखिरी में प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं all this particular knowledge is required in order to increase one's interest in the loving devotional service of the Lord. One should not neglect to understand fully how great Krishna is, for by knowing the greatness of Krishna one will be able to fix in sincere devotional service. तो कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो हमें भगवान के प्रति आसक्ति है तो इतना काफ़ी है ना, ये थोड़ी आवश्यकता है हमारे लिए कि हम भगवान के बारे में समझे, तत्व को समझे, फिलॉसफी समझे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फिलॉसफी। मुझे अच्छे लगते हैं कृष्णा तो मैं कृष्ण की भक्ति करूँ, तो इतनी काफ़ी है ना मेरे लिए, मुझे क्यों समझना है भगवान के बारे में तत्वतः। तो कोई सोच सकता है, तो प्रभुपाद उसके लिए कहते हैं नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फुल्ली हाउ ग्रेट कृष्णा इज। भगवान कितने महात्मा है ये हमें सही तरह से समझना आवश्यक है, तभी जाके हम भगवान की भक्ति में निष्ठा से खड़े हो सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, जैसे हम लोग देखते हैं ना, जो कुछ लोग आते हैं भक्ति में, भक्तों के संग में आते हैं, भगवान के बारे में थोड़ा बहुत सुनते हैं और भक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं, और कुछ समय के बाद जब उनके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आती है, कुछ डिफिकल्टी आते हैं, तो भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं और फिर चले जाते हैं अपने भौतिक मार्ग में। तो थोड़े समय के लोग भक्त बनते हैं और बाद में फिर से भौतिक जीवन में मग्न हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि उन्होंने भगवान के बारे में तत्वता नहीं समझा है, वो सिर्फ सेंटिमेंटली हाँ मुझे अच्छा लगता है इसलिए हम लगा रहे हैं। तो हम तो मंदिर में इतने लोगों को देखते हैं जो भगवान के प्रति आकर्षित होते आते हैं, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कृष्ण के बारे में, कृष्ण के जप करना, तीर्थ करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो लोग दिखते भी नहीं है मंदिर में, क्योंकि उनका मन में वो अटूट विश्वास नहीं आया, वो दृढ़ता नहीं आया, क्योंकि उन्होंने भगवान के बारे में सुना नहीं, भगवान के बारे में तत्वता समझने का प्रयास नहीं किया। तो इसीलिए आउट ऑफ सेंटिमेंट थोड़े आ जाते हैं और कुछ समय के बाद निकल भी जाते हैं। तो इसीलिए ये हमारे लिए आवश्यक है कि हम भगवान के ऐश्वर्य के बारे में सही प्रकार से समझें, गुरु के द्वारा या वैष्णव के द्वारा, सही मार्ग के द्वारा हम भगवान के ऐश्वर्य के बारे में समझें, ताकि हमारी भक्ति जो भगवान के प्रति है, हमारी जो निष्ठा है वो और सुदृढ़ बन जाए। तो ये सभी विचार आज के श्लोक और भावार्थ से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ हम समाप्त करेंगे आज के लिए। कुछ डाउट्स हैं, कुछ प्रश्न हैं तो पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे समाप्त करेंगे आज के लिए।